बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर इजाज राना, आप देख रहे हैं 45 न्यूज़। नाजरीन, आजकल जो कॉमन डिजीज़ चल रही है वो बहुत अहम डिजीज़ है, हर किसी को हो रही है, चाहे वो औरतें हों, मर्द हों, छोटे हों, बड़े हों। वो उस डिजीज़ के बारे में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे और उसका हल बताएंगे, इलाज बताएंगे और उसके हवाले से बात करेंगे। और उसमें आपने करना क्या है, उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है दवाई को, और आपने कैसे एहतियात करनी है जिससे आप बच सकेंगे। तो सेहत के हवाले से हम बात शुरू करते हैं। जो कॉमन डिजीज़ पाई जा रही है वो आजकल जो है ना, हेड एक, सर दर्द नाजरीन जब भी किसी को होता है बहुत शिद्दत से होता है और एपिसोडिक दर्द होता है, यानी ये कई कई घंटे और कई कई दिन होता है, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है और फिर शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं एपिसोडिक हेड एक। तो नाज़रीन, हेड एक जो सर दर्द है उसकी कई वजूहात होती हैं, कई उसकी अलामात पाई जाती है और कई किस्म का होता है। यही मैं सब कुछ आपको बताऊंगा और आप गौर से समाअत कीजिएगा और इस पे अमल करें, इंशाल्लाह सर दर्द से निजात मिलेगी। तो नाज़रीन शुरू करते हैं। नंबर 1, जो ये आप देख रहे हैं मेरी पेशानी पे और फ्रंट पे आंखों में जो दर्द आता है वो साइनोसिस की वजह से होता है। ये भी सर दर्द में शामिल है। इसकी टाइप 1 होती है। टाइप 1 जो जिसको कहते हैं पहली अलामात और पहला सर दर्द, ये किस किस्म का होता है? पेशानी में होता है, पेशानी से शुरू होता है और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये चीज़ें इन्वॉल्व होती है और साथ फ्लू हो जाता है। इसका नाम भी सर दर्द है, इसको भी हेडेक कहते हैं। सेकंड होता क्या है, ये जो हमारा ये दरमियान वाला हिस्सा, इसमें बहुत सा होता है, दबाव होता है और सर दर्द इसको भी कहते हैं। ये टाइप 2 होता है। टाइप 2 में ये जो सर दर्द होता है ये डिप्रेशन की वजह भी हो सकती है, डिप्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से। आजकल मुल्की हालात ऐसे हैं, आजकल हर इंसान परेशान है। वो चाहे उसे आप देख लें कि सेहत के हवाले से देख लें या वैसे देख लें, तो इतनी इनकम नहीं जितने के अखराजात बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से टेंशन में मुब्तला होता है। चाहे वो मर्द हो, वो बेचारा जाता है दिहाड़ी लगाने के लिए, उसको इतने पैसे मिलते नहीं जितने खर्चे में आ जाते हैं। फिर वो घर आते हैं, हमारी माएँ बहनें जो औरतें हैं वो घर का खर्चा कैसे रन करें, वो यही सोचती हैं, तब वो डिप्रेशन में आ जाती है। उसको सोच के बार बार सोच के डिप्रेशन में सर दर्द शुरू हो जाती है। और नाज़रीन, जो ये पूरे होल से पीछे से लेके आगे तक सर दर्द होता है, खचाव आ जाता है इसमें। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि अक्सर लेफ्ट साइड या राइट साइड दर्द होता है। उसमें होता क्या, आपको उसके मैं सिम्टम बताऊंगा। लेफ्ट साइडेड दर्द में या राइट साइडेड दर्द में ये सेंटर से दर्द शुरू होता है, आगे की तरफ आ जाता है, आईज में दर्द शुरू हो जाता है, आई स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है। उसमें फिर सिम्टम क्या होती है, मतली होना शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा उल्टियाँ भी आ जाती है, उल्टियाँ लग जाती है, काफ़ी उल्टियाँ आती हैं, दिल मतलाता रहता है, सर में शदीद दर्द होता है, आधे सर में शदीद, माइग्रेन इसको कहते हैं। माइग्रेन जो सिम्टम है वो बता रहा हूँ नाज़रीन। उसके लिए फिर उसमें होता क्या कि नाज़िया होना शुरू हो जाता है, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है, थकन सी महसूस होती है। ये लाइट हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, को हमारा दिल ही नहीं करता कि कोई हमारे साथ बात करे, बात करना भी हमें पसंद नहीं होता। कोई भी बात करता है तो हमें बुरा लगता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्मेल, किसी चीज़ भी स्मेल आती हो, बदबू आती हो, वो भी बर्दाश्त नहीं होती। बाज़ दफ़ा खुशबू भी बर्दाश्त नहीं होती। किसी ने खुशबू लगाई तो फौरी सर पकड़ लिया हमने, सर दर्द फौरी शुरू हो जाता है खुशबू से। और बाज़ दफ़ा डस्ट से एलर्जी होती है, डस्ट से सर दर्द शुरू हो जाता है। दर्द सर इतना शिद्दत से होता है, फिर एपिसोडिक होता है, अक्सार में आता है, चाहे वो अक्सार दिनों में हो या लम्हों में हो, या वो अक्सार एपिसोडिक घंटों में हो, स्टार्ट होना शुरू हो जाती है।
नाज़रीन उसके बाद फिर होता क्या है, उसके बाद फिर थ्रोबिंग पेन, जैसे ये हमारी पल्सेशंस, ये वेन्स पल्सेशंस फील होती है ना, वैसे ही थ्रोबिंग पेन यहाँ पे या इस जगह पे दर्द महसूस होती है, दर्द भी महसूस होती है और ऐसे ऐसे पल्सेशन फील होती है, थ्रोबिंग फील होती है। ऐसे आप सादा सा अल्फाज में समझ लें कि जैसे वो फरकना शुरू हो जाती है हमारी ये जो वेन्स है, ये लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड दोनों वेन्स, या एक लेफ्ट साइडेड वाली या राइट साइडेड वाली फरकना पल्सेशंस फील होती है, फरकना शुरू कर देती है, फिर एपिसोडिक दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। बाज़ दफ़ा होता क्या नाज़रीन, हम अनजाने में करते क्या हैं, जिसको भी सर में दर्द होता है वो क्या करता है जनाब, वो दूसरे बंदे उसको मशवरा देता है, उसको वो ये ब्लड लो हो गया, सर में बहुत शदीद दर्द है, पट्टे खींचे हुए हैं, इसको वो नमक डाल के दो, तो वो भी नुकसान है नाज़रीन। ऐसा करने से भी आपको एक चीज़ का पता ही नहीं, तो कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जिस बंदे को हो सकता है ब्लड हाई बहुत ज़्यादा हो डिप्रेशन की वजह से या किसी कॉज की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, बाज़ दफ़ा मैदे की बीमारी से भी आपको सर दर्द शदीद शुरू हो जाता है, बाज़ दफ़ा टांगों में इतना शदीद, पूरे जिस्म में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। तो सर दर्द कोई ऐसे कह रहे हैं कि ये एपिसोडिक दर्द है जो आती रहती है हर किसी बीमारी के साथ, चाहे जुकाम के साथ, बुखार के साथ, फ्लू के साथ, फिर उल्टियाँ आती है, सर दर्द शुरू हो जाता है, डिप्रेशन होता है, सर दर्द शुरू हो जाता है, थ्रोबिंग पेन होती है, सर दर्द शुरू हो जाता है, माइग्रेन पेन होती है, सर दर्द शुरू हो जाता है, ये क्लस्टर पेन होती है, सर दर्द शुरू हो जाता है, खिंचाव पट्ठों में आता है, सर दर्द शुरू हो जाता है। ये हेडेक, सर दर्द जो है ना बहुत कॉमन डिजीज है नाज़रीन। तो हमें चाहिए कि हम करें क्या इसके लिए कि अवॉइड करें उन चीज़ों से जिससे ये अपीयर होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि हम उसको डायग्नोज चेक करवाते नहीं हैं। शदीद ब्लड प्रेशर, जब सर की तरफ ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, खून का दबाव ज़्यादा होता है, तब भी आपको हेडेक शुरू हो जाती है, सर दर्द हो जाता है। तो वो करते क्या, पता होता नहीं है, वो नमक डाल लेते हैं पानी में मिक्स करके, लेमन बना के चलो जी पिला दिया। इससे भी इंसान की सेहत पर बहुत असर पड़ता है, बहुत उसको डिजीज बिगड़ने का डर होता है कि बिगड़ जाती है डिजीज, फिर कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है वो डिजीज, फिर ऐसा कह लें कि नुकसान होता है सेहत को। इंसान के लिए सेहत बहुत ज़रूरी है, अच्छा रहना। सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, सुबह उठें, नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह का जिक्र करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर बाद में आप चले जाएं जनाब एक्सरसाइज की तरफ, बाहर चले जाएं, सैर की तरफ जाएं, ग्राउंड में, खेत में, हरियाली वाली जगह में। और इसके अलावा नाज़रीन सबसे बड़ी बात, आपने जो है ना लाइट खुराक लेनी, लाइट डिजीज वो डाइट लेनी है, आपने खुराक सादा रखनी है। ये नहीं कि मुर्गन गज़ाएं आपने इस्तेमाल करनी है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, और मशरूबात में आप लेमन इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी चीज़ का जूस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो, खुदारा आप उस पर रहम करें, ये ना करें अपने के तौर पे उसको नमक डाल के मिक्स करके पिला दिया या पी लिया, अपने आप पर रहम करें नाज़रीन। और लो ब्लड प्रेशर में भी आप देखते हैं, पहले सबसे पहले आप मुआलिज के पास चेक कराएं या घर में अपरेटस रखें। आजकल हर चीज़ अवेल है, आजकल जो मैनुअल भी बीपी अपरेटस मिल जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी बीपी अपरेटस मिल जाता है। बेहतर तो ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स बीपी अपरेटस घर में रखें। जब भी आपको ये मसला हो, सर दर्द हो, तो किसी रीज़न से, यानी आपको सर दर्द है,
किसी भी रीज़न से, बुखार की वजह से, फ्लू की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, माइग्रेन, सर दर्द हो, पट्टे खिंचने की वजह से सर दर्द हो, तो आप सबसे पहले ये करें कि ब्लड प्रेशर अपना चेक करें। तो इससे जब ब्लड प्रेशर आप चेक करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। मैं इंशाल्लाह हाई और लो पर अगली मंगल को डिस्कशन करूंगा कि ब्लड प्रेशर हाई हो तो कितना होता है, अगर लो हो तो कितना होता है, और हाई ब्लड प्रेशर हो तो उसकी अलामात क्या है, और अगर लो ब्लड प्रेशर हो तो वो कितना होगा और उसकी अलामात क्या है। इंशाल्लाह ताला अगली मंगल को हम डिस्कशन करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और आगे भी इंशाल्लाह शेयर करें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती से हमकिनार करे। अपने मेज़बान डॉक्टर एजाज राना को इजाज़त